जय हिंद दोस्तों, मेरे YouTube हरवेजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे संधि से रिलेटेड कुछ MCQ प्रश्नों के बारे में। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना या मेल करना। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो संधि में बताया था कि दो वर्णों को मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा संधि का विलोम। संधि का विलोम बताया था आपको विच्छेद करना। क्वेश्चन नंबर 4 है कि संधि के कुल कितने भेद होते हैं। तो संधि के 3 भेद होते हैं। मैंने आपको 3 बताए थे। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। ठीक है, बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की। कह रहा कौन सा संधि का भेद नहीं है। तो स्वर संधि है, विसर्ग संधि है, व्यंजन, लेकिन तत्पुरुष संधि संधि के भेद में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। कह रहा है कि स्वर प्लस स्वर से बनने वाली संधि क्या कहलाती है। मैंने आपको बताया था स्वर प्लस स्वर से बनती है स्वर संधि और स्वर प्लस व्यंजन से बनती है व्यंजन संधि और विसर्ग प्लस स्वर या व्यंजन से बनती है विसर्ग संधि। अब बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। 7 में कह रहा है व्यंजन संधि में कौन सा मेल संभव नहीं है। तो व्यंजन संधि कौन सा मेल संभव है व्यंजन संधि। तो फिर यही होगा स्वर प्लस व्यंजन के स्वर प्लस स्वर से स्वर संधि बनती है, स्वर प्लस व्यंजन, या हम यहाँ लिख दें व्यंजन प्लस व्यंजन से भी व्यंजन संधि बनती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। कह रहा है कि विसर्ग संधि में कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है। तो मैंने बताया था विसर्ग प्लस स्वर या विसर्ग व्यंजन लिख दें यहाँ पर, तो आपका यह है विसर्ग संधि के चिन्ह। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। कह रहा है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ठीक है, अगर आपको और डिटेल जानना है तो पिछली वीडियो में देख लेना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर संधि का सूत्र है। तो मैंने बताया था आकाशवाणी दीर्घा, क्यों यणची होता है यण संधि का, लेकिन हमारा क्वेश्चन जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तेरा आ प्लस आ का संधि रूप क्या होगा। तो आ प्लस आ से बनता है बड़ा, जो कि हमारा ये रहा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो ई प्लस ई का संधि रूप क्या है। तो ई प्लस ई से बनता है बड़ी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 कह रहा है कि ऊ प्लस ऊ का सही संधि रूप है। तो ऊ प्लस ऊ से बनता है बड़ा ऊ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। कह रहा है देव प्लस आले का संधि रूप बताइए। देव से आ निकलेगा और यहाँ से बड़ा हो जाएगा, और जब हम दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा बड़ा। मैंने आपको बताया था दीर्घ संधि, तो ये हो जाएगा। तो बड़ा आ चिन्ह हमारा व में लग जाएगा, ये हो जाएगा देवा ले। क्वेश्चन नंबर ए सही होगा हमारा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन 15 कह रहा है विद्या धन आलय। तो मैंने बताया था कि जब ये तोड़ते हैं, जैसे विद्या लिखा है तो विद्या के पीछे वाले वर्ड में स्वर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से आएगा बड़ा प्लस यहाँ से आएगा बड़ा। अब जब इन दोनों का मर्ज करेंगे, मेल करेंगे, तो ये बनेगा हमारा बड़ा। ठीक, तो क्या हो जाएगा विद्या, ये लिखा है विद्या धन आलय यानी विद्यालय। तो क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा हमारा। ये दोनों एक जैसे हैं, ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे सही जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। 16 कह रहा है गुण स्वर संधि में कौन सा स्वर बनता है। देखो गुण छोटा रूप है तो ये बनेगा हमारा ए और ओ से। अभी इसके बारे में हम अगली वीडियो में डिटेल पढ़ेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। अब कह रहा है वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि होता है बड़ा, तो ये हमारा हो जाएगा आय और औ। ये ऑप्शन रहा हमारा सी में। अब बात करते हैं 18 नंबर के क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ई प्लस आ का गुण संधि रूप है। ई आ से बनता है क्या ए, ये रहा हमारा ए। तो क्वेश्चन नंबर कह रहा है इको यड़ची किस संधि का रूप है, किस संधि से संबंधित है। अभी मैंने जब आकाशवाणी दीर्घ में बताया था कि कौन किसका सूत्र है, ये हो गया यण संधि का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है विसर्ग संधि में विसर्ग का परिवर्तन किस में होता है। तो आप जानते हैं विसर्ग संधि का परिवर्तन हमेशा स्वर में होता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन 21 कह रहा है संधि विच्छेद का अर्थ क्या है। विच्छेद का अर्थ होता है, मैंने क्या बताया था, अलग करना। ये रहा हमारा अलग करना। और संधि का परिवर्तन, संधि का अर्थ क्या होता है, मेल यानी जोड़ना। ये हो जाएगा अलग करना। क्वेश्चन नंबर 22 की देखेंगे। 22 कह रहा है निम्न में से कौन सी संधि सही है। तो राम में छोट यहाँ से आ ले लेंगे, यहाँ से बड़ा आ ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बनेगा बड़ा। तो बड़ा से राम माँ ले, रामालय हो जाएगा, यानी सही है। यहाँ से आ ई से यानी अलग, इसने मर्ज करके नहीं लिखा, तो ये ऑप्शन गलत है। देव प्लस इंद्र देवेंद्र होना चाहिए, तो ये भी गलत। लोक उपकार लोकोपकार, ये भी गलत है हमारा। तो ये हो जाएगा नंबर है रामालय। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 23 नंबर कह रहा है दीर्घ स्वर संधि में किन स्वरों का मेल होता है। तो दीर्घ स्वर संधि में आप जानते हैं एक ही जाति के होना चाहिए। जैसे आ प्लस आ से बनता है आ, या हम कह दें ई प्लस ई से बनता है बड़ी। इस प्रकार सवर्ण स्वर यानी सवर्ण में एक ही जाति की। 24 देखेंगे। 24 का रस स्वर संधि में कौन सा नियम आवश्यक है। तो मैंने आपको 2 लाइन लिखाए थे स्वर संधि के नियम में। हलंत की नहीं होता, व्यंजन रूप नहीं होता, मूल स्वर नहीं, मात्रा रूप तो नहीं होता, खैर ये होता है आपका मूल स्वर रूप। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और लिखा है तो मैंने कि परीक्षा में सबसे अधिक पूछे जाने वाली संधि कौन सी होती है। स्वर संधि या हम कह सकते हैं दीर्घ संधि। अब देखते हैं ऑप्शन में जो मिलेगा। ऑप्शन में दिए हमारा स्वर संधि सबसे ज्यादा पूछी जाती है पेपरों में। ये रहे हमारे आज के 25 क्वेश्चन स्वर संधि से संबंधित। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।